आगरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को इस पर, और नोएडा, और इस तरह से देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं आ गया हूँ और अभी काफ़ी देख सकते हैं आप लोग। गौरव ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग, गौरव ने हमको रिसीव किया गाजियाबाद और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। और कहाँ निकल रहे हैं ये तो रिवील होगा आप लोगों को लास्ट में। बड़ी लंबी जर्नी है हम लोगों की, बहुत ही लंबी जर्नी है। मुझे लग रहा है कि कितने 100 किलोमीटर की है हम लोगों की जर्नी, लगभग 1500 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर के आसपास की जर्नी है। बस हम लोग निकल रहे हैं और आप लोगों की शुभकामनाएं चाहिए। हालांकि 1500 एक साइड से, मतलब कि वापसी 3000 किलोमीटर लगभग गाड़ी चलेगी और हम लोगों को 4 दिन में ही कंप्लीट करना है सब जर्नी। बिल्कुल। तो पूरे जर्नी के दौरान बने रहिए, ठीक है। कुछ बाहर का व्यू गाजियाबाद में रात के जो है कि रात क्या भोर हो गया है, भोर के जो है कि 4:15 हो रहे हैं, 4:15। तो ये है कुछ नाइट व्यू नोएडा की कुछ सड़कों का, जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। ग्रीनरी के बीच में जलती हुई लाइट अद्भुत एहसास करा रही है। दोस्तों इस तरह से हम लोग अब आ गए हैं। आप लोगों को अभी दिखाई भी देगा कहाँ आ गए हैं। तो देखिए ये आगरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को इस पर, और नोएडा, और जाएंगे जमुना एक्सप्रेसवे पर। मेट्रो स्टेशन है और ये जो है कि मेट्रो स्टेशन बगल में शारदा यूनिवर्सिटीज को मेंटेन, और शारदा यूनिवर्सिटीज को मेंटेन करती है। और इस तरह से जो है कि टोल रोड देखिए आ गया। और फिर हम लोग जमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए निकलेंगे। बीच में क्या क्या मिलता जाएगा, एक लंबी जर्नी है, सबके बारे में हम लोग आपको विधिवत बताएंगे हम। तो ये देखिए हम लोग चढ़ रहे हैं शानदार भारत के विकास की गाथा को गाता हुआ जमुना एक्सप्रेसवे। और ये कुछ इस तरह से आप सुबह के 4:45 बजे के व्यू हैं। देखिए दोस्तों, ब्लॉग थोड़े लंबे होंगे इसमें के, लेकिन पूरा ब्लॉग आप लोग जरूर देखिएगा। और नोएडा से जमुना एक्सप्रेसवे होते हुए हम लोग काफी दूर जा रहे हैं। तो देखिए भाई, ये ग्रीन पट्टी दिखाई दे रही है, शायद चमक रहा होगा। जमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। जमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में लग चुके होंगे। दोस्तों हम भी अपने काम में लग चुके हैं और जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। पीछे से आपने देखा ही होगा, तो मैंने सोचा गुड मॉर्निंग यहीं से कर लूँ। दोस्तों ज़िंदगी भी एक जर्नी की तरह है, यात्रा की तरह है। जो आप एक जर्नी समाप्त करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी जर्नी शुरू हो जाती है। वैसे ही एक लाइफ समाप्त होती है, दूसरी लाइफ चलती है। यही जीवन का चरित्र है। तो हम लोग निकल चुके हैं एक बहुत लंबी यात्रा पर। पीछे हमने बताया भी था, और कहाँ निकल चुके हैं देखते रहिए। लंबा ब्लॉग होगा, बीच बीच में जैसी जैसी चीज़ें होंगी वैसा हम बताते रहेंगे। तो अभी आगरा एक्सप्रेसवे से जो है कि हम लोग जमुना एक्सप्रेसवे पर हैं और यहाँ से हम लोग आगरा होते हुए कहीं निकलेंगे, तो फिर देखते हैं। तो ये कुछ सूर्य की गुनगुनी धूप आती हुई और हो चुका है सूर्योदय। और हम लोग एक दूसरे गाड़ियों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये है कुछ शानदार व्यू आगे जो है कि देख सकते हैं आप लोग एक्सप्रेसवे का। आगरा 113 किलोमीटर दोस्तों यहाँ पर फास्टैग जो है कि है, और यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। देखिए फास्टैग में मतलब ये होता है कि तुरंत वो हो जाता है, लेकिन वैसे देखिए हम लोगों की गाड़ी निकलेगी तो हो जाएगा। और ये देखिए फॉर्च्यूनर मेरे सामने खड़ी है, लेकिन इसका फास्टैग है ही नहीं है। और उससे कितना दिक्कत हुई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी अगर अपनी कार रखा है तो भाई फास्टैग लगा ले, जिससे कि दूसरे को, देखिए यहाँ पर उसके कारण से हम लोगों को असुविधा हुई और पूरे पीछे तक लाइन जो है कि लग गई है। क्या बताइए, केवल उस व्यक्ति के कारण से। और देखिए हम लोग जैसे ही क्रॉस करेंगे हम लोगों का तुरंत फास्टैग जो है कि देखिए अभी बस जस्ट खुल जाएगा। देखिए खुल गया, आपने देखा। तो हमें ये सोचना है कि हमारे किसी कार्य व्यापार से दूसरे को कितनी हानि हो सकती है, और दूसरे को हानि होगी साथ साथ देश की कितनी हानि होगी। ये तो उतने पेट्रोल जो है कि लोग सोचेंगे अब खुल जाएगा पेट्रोल और डीजल जो है वैसे ही चल रहा है फास्टैग पर। और देख सकते हैं इधर मैंने वो केवल धुएं से इस तरह से हुआ है। यहाँ पर पास में देख सकते हैं कि आप धुआं आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि किस तरह का क्लाइमेट जो है इधर दिखाई दे रही है दोस्तों।
एक्सप्रेसवेज का नज़ारा देखिए दोस्तों। अभी हम लोग जमुना एक्सप्रेसवे पर ही चल रहे हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा है। देखिए भाई, इनको पता नहीं है कि स्पीड लिमिट लगी है, ठोकाएगा अभी इन पर चालान। ऐसे ही ठोकाता है जो है कि आगे कैमरे लगे हुए हैं। चलिए मैं भी दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से दोस्तों, जानते हैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग चलेंगे वो लोग ध्यान देंगे, इस साइड से भी कैमरे लगे हुए हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि हमेशा दाएं से ओवरटेक करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल चार्ज वर्जित है, जो है कि गाड़ी केवल बाएं शोल्डर पर ही रोकें। तो ये है कुछ। देखिए हम लोग अभी दाएं से निकल रहे हैं। तो जैसे ही आप स्पीड लिमिट क्रॉस करते हैं, कितना 100 की है, 100 की स्पीड लिमिट है इस पर। और 100 के बाद जो है कि अगर 30 में कम हो जाती है, 80 में कम 80 की हो जाती है, नहीं तो फिर बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग और बने रहिए, देखते रहिए, बहुत कुछ दिखाएंगे। सबका रास्ता ये कनेक्ट करता है। तो जैसा कि पीछे आपने देखा अभी इसी क्लिप में दोस्तों आप लोगों ने कि पीछे लिखा था ग्वालियर, आगरा ग्वालियर। तो हम लोग मूव करेंगे ग्वालियर की तरफ। तो चलिए देख सकते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मेरे बाएं साइड से जो है कि निकल रहा है। ये देखिए, तो यहाँ से अगर लखनऊ जाना होता है, यानी कि हमको अपने गांव जाना होता, तो फिर मैं ऐसे मुड़ जाता जो है कि इधर ट्रक मुड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं ट्रक मुड़ते हैं, ऊपर वाले में जाकर के मिल जाते हैं। और वही है जो है कि लखनऊ एक्सप्रेसवे। और अभी यहाँ से हम लोग सीधे नीचे से निकल गए और हम लोग पहुंचेंगे ग्वालियर की तरफ जो है कि। तो ये है कहानी। अभी तक मैंने रिवील कर दिया कि हम लोग ग्वालियर जा रहे हैं। और ग्वालियर के बाद जब वहाँ पहुंचेंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि फिर वहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ग्वालियर अंतिम डेस्टिनेशन अभी नहीं है, अभी लंबा डेस्टिनेशन है। तो बाई रोड हम लोग निकल रहे हैं। गौरव देखिए शानदार तरीके से कार चला रहे हैं। और ये हम लोग पिता पुत्र की जोड़ी देखते हैं भाई। समय से शादी होने का यही मजा है, ये लड़का भी दोस्त बन जाता है और फिर जो है कि सब चीजें एक अलग वे में चलती है। जिंदगी में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, उसका एक कोई मतलब ही नहीं है। मैंने बोला भी था शुरुआत में ही कि लाइफ इज जस्ट लाइक अ जर्नी, बस। तो देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है जो है कि जर्नी है और लाइफ में चल रहे हैं। ये कुछ साहसी लोग देखिए टमाटर लेकर के भागते हुए, एकदम बहुत लाल लाल टमाटर, टमाटर। कुछ हम लोग राजस्थान के हिस्सों से होकर गुजर रहे हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरह राजस्थान में भी चीजें हैं। ये राजस्थान का धौलपुर एरिया है जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। और पीछे जो है कि कुछ किलोमीटर जो है हमने छोड़ा है, वहीं से भरतपुर जाने के लिए रास्ता था, जहाँ पर बहुत बड़ी प्रसिद्ध जो है कि बर्ड सेंचुरी है जो है कि। दोस्तों ये है, आपने पीछे भी देखा होगा इसमें कि सब चंबल के ये एक बिहड़ देख रहे हैं आप लोग। ये चंबल के बिहड़ के नज़ारे देखिए जो है कि यहाँ से सारा कुछ इस तरह का भयानक जगह हैं। और उस पर पीछे किला बना हुआ था कितने ऊंचाई पर जो है कि। और इन बिहड़ों में जो है किसी तरह से घूमना चलना इतना आसान नहीं होता है। पूरा चंबल का ही एरिया है जो है कि। तो यहाँ से कोई नदी भी जा रही है, कौन सी नदी है अभी पता नहीं चल पा रहा है। ये देखिए इस बिहड़ में जो है कि एक नदी भी दिखाई दे रही है हमको। ये मुझे लगता है कि बेतवा नदी होगी जो है कि। दोस्तों नदी चंबल नदी थी। और ये देखिए पूरा एकदम बिहड़ ही बिहड़ है, चारों तरफ गजब सा लग रहा है। हम लोग वाकई इधर से गुजरना कुछ अलग तरीके का एहसास करा रहा है। ये चारों तरफ कुछ इसी तरह का है और ये आगे सड़क चल रही है। और देख सकते हैं आप लोग काफी सुदूर तक। यहाँ से कन्याकुमारी 2450 किलोमीटर। और यहाँ से कन्याकुमारी 2450 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। दोस्तों देखिए भाई ये चंबल के बिहड़ हैं, गजब लग रहा है, एकदम गजब। ये आदमी सोच भी नहीं सकता यार, लग रहा है कि क्या है, टापू है कि क्या है। पूरा का पूरा जो है कि अलग ही जोन में दिखाई दे रहा है। कहीं दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है, न बिजली के खंभे, बस किनारे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे हैं। बाकी तो एकदम केवल ढू, ये बालू के और उस मिट्टी के ढू बने हुए हैं। बरसात में तो लगता होगा कहीं पानी खूब तेज बहता होगा, कहीं कुछ होता होगा, पूरा एकदम अजीब सा हो जाता होगा। देख सकते हैं ये सब बिल्कुल।
तो दोस्तों देखिए ये ईंटा इस तरह से यहाँ पर जा रहा है रस्सी से बांध करके, देख सकते हैं आप आगे भी लोग। और ये भी देखिए, आगे भी देखिए, देख रहे हैं मध्य प्रदेश स्टाइल है कि ईंटा को रस्सी से बांध दिया जाएगा, देख रहे हैं आप लोग। गजब देख रहे हैं, नक्काशी हुआ है। गजब यार, सारे जगह। और ये टाला है, टाली नहीं है, हम लोगों के ईंटा टाली में ला दिया जाता है, टाला है। और दोस्तों ये जो पोर्शन जो हम जर्नी हमारी चल रही है, जो है कि एमपी के मुरैना में डिस्ट्रिक्ट में, जो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है मुरैना ना, मुरैना डिस्ट्रिक्ट, मुरैना डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और देखिए ईंटा बांध करके, मैंने हम लोगों के यहाँ बरही में कुत्ता देखिए, यहाँ का कुत्ता देखिए भाई, जर्मन शेफर्ड टाइप का है। कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये कुछ फन पार्क दोस्तों देखिए, इंदौर के आसपास, अभी तो 100-150 किलोमीटर है।